बीबी नानी ब्रिज के नीचे वाली जगह पर, जिसका आप लोगों को मैंने पहले जिक्र किया था कि ये वो एरिया था जहाँ से अल्टरनेट रूट निकाला गया था इमरजेंसी की सूरत में लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर पानी जो है वो आपको थोड़ा सा बेहतर नज़र आ रहा है। वैसे तो अब सैलाब का जोर यहाँ पर टूट चुका है और चूँकि बलूचिस्तान की जो ज़मीन है वो काफ़ी खुश्क है तो पानी काफ़ी जज़ब हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको ये जो थोड़ा बहुत पानी भी नज़र आ रहा है ये पहले यहाँ पर ऐसे चलता पानी नहीं होता था। तो ये सैलाब की वजह से ये चीज़ हो रही है। इस वक्त जैसे कि हमने आप लोगों को बताया कि रिहेबिलिटेशन काम जो है वो जारी है और उसके साथ साथ यहाँ पर एफसी और बाकी अदारे जो हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं। और इस वक्त नीचे बीबी नानी ब्रिज के नीचे जाना चाह रहे हैं, जहाँ पे इस वक्त जाना मुश्किल है। सैलाब की वजह से रास्ता जो है वो काफ़ी ब्लॉक हो चुका है, तो इस ट्रांसपोर्ट की मदद से हम वहाँ तक पहुँचेंगे। चलें जी। इस वक्त आप देख सकते हैं हम बीबी नानी ब्रिज के करीब पहुंच चुके हैं और ये वो सारा एरिया है जिसके बारे में हमने जिक्र किया था, जहां पर लोग फंसे हुए थे आज से कुछ दिन पहले सैलाब की वजह से। और बीबी नानी ब्रिज जो कि एक मेन रास्ता है N65 का जो आगे कनेक्ट करता है क्वेटा और फिर सिब्बी एंड देन फिर अदर रूट्स टू पंजाब। और आप देख सकते हैं कि क्रेन पे इस वक्त काम जारी है। उसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो ये एरिया है आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कदम जमाना कितना मुश्किल होगा। जस्ट इमेजिन कि पानी जो कि आपकी वेस्ट तक, आपकी कमर तक यहाँ पर पानी हो और इस तरह के पत्थरों के ऊपर से आपको गुजरना हो तो क्या मुश्किलात होंगी जिनका सामना लोगों को जो यहाँ पर फंसे हुए थे उनको करना होगा। और उसके साथ एफसी और उनके जवान और बाकी वो तमाम सिविल वॉलंटियर्स जो हेल्प कर रहे थे लोगों को यहाँ से निकलने में, तो किस तरह की मुश्किल से लोग गुजर रहे होंगे और कितने एफर्ट्स लगे होंगे यहाँ से लोगों को बचाने में। और ना ही सिर्फ लोग जिसमें बूढ़े बच्चे और औरतें ख़वातीन शामिल थी, बल्कि उनकी मोटरसाइकिलें, बाइक्स वगैरह, इस तरह के तमाम चैलेंजेस थे जिनसे यहाँ पे एफसी के जवानों को गुजरना पड़ा। इसके साथ साथ आप लोगों को दिखाता चलूँ ये जो पाइपलाइन आप देख रहे हैं, बेसिकली ये मेजर गैस पाइपलाइन थी जो क्वेटा और उसके इर्द गिर्द और बाकी के बलूचिस्तान के एरियाज़ में गैस फ्राहम करती थी। लेकिन सैलाब आने की वजह से, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सैलाब ने जो ब्रिज जो कि आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, जितनी उसकी हाइट है, एक ब्रिज को सैलाब ने नहीं बख्शा। तो एक पाइपलाइन तो ज़ाहिरी बात है कि उसके बीच में ही आ जानी थी और ऐसा ही हुआ। पाइपलाइन को काफ़ी डैमेज हुआ जिसकी वजह से गैस अभी नहीं फराहम हो पा रही। लेकिन उसके साथ साथ इस वक्त जो पाइपलाइन जो डैमेज हुई थी वो तकरीबन 24 इंच के डायमीटर की थी। इस वक्त 12 इंच के डायमीटर की एक अल्टरनेट पाइपलाइन बिछाई जा रही है ताकि बेसिक और इनिशियल गैस की जो बहाली है वो की जाए। और ये आप लोगों को दिखाएं, एफसी के जवान और यहाँ के जो लोकल्स हैं, तमाम इदारे मिलकर इस वक्त एक कोलैबोरेटिव एफर्ट के साथ यहाँ लोगों को तमाम वो सहूलियात, चाहे वो मेडिकल हों, चाहे वो बेसिक नेसेसिटीज़ हों, जिस तरह गैस हो गई, बिजली हो गई, कम्युनिकेशन हो गई, खाने पीने की अशिया हो गई, कपड़े हो गए, वो तमाम चीज़ें फराहम कर रहे हैं। इस वक्त आपको एक और चीज़ दिखाता चलूँ, ये जो पानी है बीबी नानी ब्रिज के अंदर बड़े सालों से जो सुनने में आता है कि पानी नहीं देखा जाता था और ख़ास तौर पे जो पानी होता था वो ऐसे बह नहीं रहा होता था, स्टिल वाटर होता था। और ये आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम इन मैनी ईयर्स यहाँ पर पानी अब बहता हुआ नज़र आ रहा है। तो जैसे हम बात करते हैं फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स की, टू लुक एट द ब्राइट साइड, तो बिल्कुल ये उनमें से एक पॉजिटिव एलिमेंट है कि पानी जो है वो स्टे नहीं कर रहा, वो बहेगा। जब बहेगा आगे तो इसमें आपके एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी डेवलपमेंट्स बेहतर हो सकती हैं। इस वक्त बीबी नानी ब्रिज के नीचे जो एरिया है उस पर हम मौजूद हैं और इस वक्त फिज़िकली खुद यहाँ पर आने का मकसद ये था कि आप लोगों को दिखा सकें कि इस हद तक जो है पानी जो है यहाँ पर मौजूद है। और अभी आपको पता है कि सैलाब जो है उसका जोर टूट चुका है, लेकिन उसके बावजूद तकरीबन मेरे घुटनों तक पानी आ गया है और नीचे कदम जमाना काफ़ी मुश्किल है। और उसका एक आइडिया आपको यहाँ पर देना चाह रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ कुछ पता नहीं चल रहा कि कहाँ पर पानी ज़्यादा है और कहाँ पर कम है। कहीं पानी का लेवल बढ़ जाता है, कहीं पानी का लेवल नीचे हो जाता है। जस्ट इमेजिन कि अगर पानी यहाँ तक हो और तेज़ बारिश हो और पानी का जोर इससे ज़्यादा
कई गुना ज़्यादा तेज़ हो और कई ऐसी जानें हैं जिनको आपने बचाना है। जस्ट इमेजिन इस तरह की सूरत हाल में क्या आलम होगा, क्या आपके इसमें क्या मेंटली आपके ऊपर क्या गुजर रहा होगा, फिजिकली कई चैलेंजेस हमें नज़र आ ही रहे हैं। एक बार फिर सलूट द ब्रेव फोर्सेस ऑफ FC बलूचिस्तान और तमाम सिविल वॉलंटियर्स जिन्होंने अपनी जान पर खेल के अनकंडीशनली लोगों को यहाँ से बचाने की कोशिश की। इस वक्त हम मौजूद हैं क्वेटा शहर के फेमस एरिया जिना टाउन के अंदर। इसको क्वेटा का हार्ट भी कहा जाता है, बिल्कुल सेंटर है और फाइनेंशियल हब भी है क्वेटा का। और इसकी सबसे बड़ी निशानी है जो मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, जिना चुरंगी, जो कि कुछ ही साल पहले यहाँ पर बनाई गई थी। इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये है बॉयज़ पब्लिक स्कूल सरियाब मिल। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ जो कि अपने घर बार खोकर यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन फ़ौज और उनके एफ़र्ट्स की वजह से वो नाउम्मीद नहीं है। मायूस ज़रूर हैं लेकिन नाउम्मीद नहीं हैं। इस वक्त जो ये स्कूल है, चूँकि इस स्कूल के अंदर छुट्टियाँ हैं तो इस स्कूल को एज अ शेल्टर हाउस यूज़ किया जा रहा है फॉर द टाइम बीइंग। और सारी वो तमाम सहूलियात खाने से लेकर मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ साथ जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं यहाँ पर। और उसके साथ साथ आप लोगों को बताते चलूँ कि ये फ़िलहाल एक टेम्प्रेरी शेल्टर है, क्योंकि जो मेन मकसद है वो है टेंट सिटी डेवलप करने का आर्म फोर्सेस का। जब तक टेंट सिटी डेवलप नहीं होता, क्योंकि उसके लिए बहुत से टेंट्स रिक्वायर्ड हैं, बहुत सी इमदाद रिक्वायर्ड हैं, जिसकी वजह से अभी टेंट सिटी डेवलप नहीं हुआ। बट जैसे ही टेंट सिटी डेवलप हो जाएगा, इन तमाम लोगों को वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा विद बेटर एंड मोर फैसिलिटीज़। इस शेल्टर के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो क्वेटा के इर्द गिर्द के जो इलाके से सैलाब से लोग मुतासिर हुए हैं वो लोग मौजूद हैं। यहाँ पर आकर दिल बैठ सा जाता है, बड़ा ही एक मायूसी का आलम है। लेकिन लाइक आई सेड कि नाउम्मीदी नहीं है, क्योंकि फ़ौज ने बहुत मदद की है इन लोगों की, बहुत कोशिश की है उम्मीद देने की, और जो सहूलतें उन्होंने फराहम की हैं उसकी वजह से हमें उम्मीद है, जैसे कि हमने आपको बताया कि पाकिस्तान ही पाकिस्तान को बचाएगा, उसी तरह तमाम लोग जो हैं सिविल, पाक फोर्सेस, पूरा पाकिस्तान जो है वो एक होकर ही पाकिस्तान को बचा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ही है जो उससे मुतासिर हो रहा है। सिंध, बलूचिस्तान, KPK, तमाम लोग जो सैलाब से मुतासिर हो रहे हैं, हम सब एक हैं, हम पाकिस्तान हैं और पाकिस्तान ही इनको इस मुश्किल से निकालेगा। तो मायूसी ज़रूर है लेकिन नाउम्मीदी नहीं होनी चाहिए, और यही जज्बा है जो हमने इन लोगों को देना है ताकि इनके हौसले बुलंद हों। और जो ये मुश्किल वक्त है जो कि इंशाल्लाह गुजर जाएगा, हमारी कोशिश है कि इस वक्त को जल्द गुजारें और जल्द ही उन सब चीज़ों को बहाल करें, उन सब खुशियों को और उन सब रौनकों को बहाल करें जो इन लोगों की पहले थी। और हमारी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान, पाक फ़ौज, सिविल और हर कोई मिलकर इन सब को, हम सबको इस मुश्किल वक्त से निकालेगा। देखते हैं जो सैलाब से मुतासिर अफराद हैं, क्या उनसे हम कुछ बातचीत कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आपका नाम? बशीर अहमद सर। बशीर अहमद साहब, मुझे बताएं कि आपको यहाँ पर जो लाया गया जी, तो उसके बाद क्या क्या सहूलतें आपको फराहम की गई हैं अब तक, और क्या महसूस कर रहे हैं, किसी चीज़ की कमी पेशी है यहाँ पर? सर ये हमारा घर गिर गया, फिर हम रोड पर आ खड़े हैं FC
कि गाड़ियाँ आगे FC वालों ने हमको उठा जैद शेख अस्पताल पर उधर रखा 3 दिन, वो रोटियाँ मोटियाँ दिया हमको, इस इधर खाना वाना FC दे रही है हम लोगों को। बाकी ये है नीचे वाले ये छीटें वीटें हैं वो भी हम लोगों को दिया है, और कंबलें भी दिया है, 1-2 कंबलें भी हैं सर। शुक्रिया। शुक्रिया, मेहरबानी सर, मेहरबानी। तो जैसे आप लोगों ने देखा कि जो सैलाब से जितने भी मुतासर अफराद हैं, जाहिर बात है अपने घर बार जो है वो छोड़ के इधर आ तो गए हैं, और रोटी वगैरह और इस तरह की चीज़ें तो उनको मिल रही हैं, पर फिर भी मेरी सबसे गुजारिश होगी कि जो लोग सारी इमदाद दे रहे हैं, एक तो फाइनेंशियल मॉनेटरी टर्म्स में अगर हम इमदाद बढ़ा सकें, ताकि ये लोग जो हैं शेल्टर होम्स में तो हैं, बट उसके बाद जब ये सैलाब का ज़ोर टूट जाता है तो उसके बाद हम सबको हेल्प करें, जो कि वापस अपने कदमों पर खड़े हो सकें, वापस उसी तरह से अपने घर बसा सकें जिस तरह से पहले बसा रहे थे, और रोज़गारी का इंतज़ाम फिर से किया जाए, जिससे उनकी जो घर की रोटी है और घर का जो सिस्टम है वो फिर से चलना शुरू हो। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो वक्त के साथ साथ होंगी, बट मेरी कोशिश है वो लोग जिन लोगों तक मेरा पैगाम पहुंच रहा है, जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि प्लीज़ हर किस्म की इमदाद जो आप कर सकते हैं, चाहे वो खाने पीने में है, बिस्किट है, या रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ें हैं, और मॉनेटरी टर्म्स में है, पैसे की सूरत में, वो ज़रूर करें। बिकॉज़ हमें ही पाकिस्तान ने ही पाकिस्तान को बचाना है, हमने ही अपने भाइयों बहनों को इस मुश्किल से निकाल कर तो वापस अपने और उनके घरों में खड़ा करना है और बसाना है।